क्लासेस उसमें एक दो बार मैं चर्चा भी किया हूं, उसके बाद तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि अल्फ़ाबेट जाएगा। और ये हमारा हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं योद्धा बैच 2024 में आप सभी का। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी टॉपिक अब तक हम लोग पढ़े हैं उसका जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैथ और रीजनिंग की प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जाकर आप विजिट करिएगा। और आज का जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, अल्फ़ाबेट टेस्ट होता क्या है, अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में इससे पहले जो रीजनिंग की क्लासेस उसमें एक दो बार मैं चर्चा भी किया हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताया भी हूँ। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट टेस्ट करेंगे, मतलब इसमें टॉपिक जो भी कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एक और शब्द लिखा हुआ है जम्बलिंग। जम्बलिंग का मतलब होता है कि इधर उधर बेतरकीब कोई चीज़ रखी हुई है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे इससे आते हैं और ऐसा आपको मैं बताऊंगा कि आपको देखते ही याद हो जाएगा और आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में उसको उड़ा देंगे। ठीक है, एकदम सही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आज जैसा कि रीजनिंग की 9वीं क्लास है और इसके बाद जो इसकी क्लास होगी वो रीजनिंग की जो 10वीं क्लास होगी, अल्फ़ाबेट टेस्ट और जम्बलिंग का क्वेश्चन आंसर का मतलब जो इसमें क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग एकदम तैयार हो जाइएगा और जो भी हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला जो हम लोग अल्फ़ाबेट टेस्ट जो पढ़ते हैं उसमें आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले कुछ ऐसे वर्ड लेटर ये चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसको लॉजिक को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। जैसे इसकी डिफिनीशन क्या लिखा हुआ देखिएगा, दिस टेस्ट आर based on the alphabetical order of letter formation of words either meaningful और मीनिंगलेस। कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो मीनिंगफुल हो सकता है या तो मीनिंगलेस, मतलब उसका कोई अर्थ भी हो सकता है कोई अर्थ नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वेरियस अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ईटीसी, मतलब कई टाइप के लेटर्स वर्ड का अरेंजमेंट होगा, क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा, टू विच क्या होगा इसके बाद, टू विच द कैंडिडेट हैव टू बी फैमिलियर विथ। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जैसा कि आपको क्वेश्चन को देखना है, उसके लॉजिक को समझना है, फिर उसके बाद उसको आपको क्या करना है, उसका आंसर देना है। ये अल्फ़ाबेट टेस्ट में होता है और जम्बलिंग में भी होता है। देखिए हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, आगे तक पहुंचेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि अल्फ़ाबेट टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ जम्बलिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग करेंगे। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, बाकी आपको सब चीज़ें एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, समझने पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। देखिए पहला जो पॉइंट हमारा है, फाइंडिंग ए पर्टिकुलर लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं, ये आपने पढ़ा होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये हमारा क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा कितने हैं, 26 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। ये सीधा ऑर्डर है, क्वेश्चन में अपोजिट पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका नंबरिंग आपको मैं पहले बता चुका, इसका नंबरिंग क्या होता है, 1 होता है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें नंबरिंग इसकी क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यहाँ पे हो गया 23 24 25 और ये 26। ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये क्या है, सिंपल वे में सीधा सीधा लिखा हुआ है। क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को क्या किया जाए, नंबर उल्टा कर दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जेड है तो जेड को 26 से डिनोट किया जा रहा है सीधे वाले में, तो उल्टे वाले में किससे डिनोट कर दिया गया, 1 से। इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया, ऐसे नंबरिंग उल्टा नंबरिंग किया जा रहा है। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऐसे लिखे हैं तो आपका जो राइट साइड होगा ये जेड से होगा, राइट से। मतलब अगर कोई कहता है कि आपको जेड साइड से इधर आना है तो आपका राइट साइड होगा। ठीक है, और अगर कोई कहता है कि इधर से आना है, ध्यान दीजिएगा, इधर से आना है तो ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही, दोनों बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर जेड से हम इधर आते हैं, जेड टू ए जाते हैं, इसका मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहा है। किधर जा रहे हैं, इधर से अगर देखें तो राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम ए टू जेड जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। इतनी चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज़ याद होगी कि अगर लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाते हैं 13वें नंबर पे, या हम कहते हैं एम पे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर 13वें नंबर पे जाते हैं, 13 नंबर पे जाते हैं, एम पर जाते हैं, तो हमारा एक क्लियर है कि हम 13 पे जा रहे हैं। लेकिन आपसे पूछे कि अगर एम का अपोजिट से कितने नंबर पे है, एम से अपोजिट
कितने नंबर पे है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं गिनती करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कौन से नंबर पे है, 14वें नंबर पे उल्टा में। राइट से m कितने नंबर पे है, 14 नंबर पे। इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 27 में से जो उसका ओरिजिनल, इसको ओरिजिनल कहेंगे क्योंकि हमने इसको ओरिजिनल पढ़ा हुआ है अच्छे से याद हमको। तो ओरिजिनल में क्या करेंगे, जो भी हमको 13 नंबर था उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो राइट से उसका जो नंबरिंग होगा वो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसी तरीके से एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक और इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं क्या। देखिए जैसे हमने क्या लिया, जी ले लिया, ये जी हमारा कौन नंबर पे है, अगर आप देखेंगे लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं तो 7वें नंबर पर है, ठीक है। अगर यही पूछे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल में राइट टू लेफ्ट आने पर जी कौन से नंबर पे होगा, तो आप क्या करेंगे, तुरंत 27 में से क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे, 20 नंबर पे हो जाएगा। आइए चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हमारा हो गया 20। समझ में आ गया आप सभी को। यहाँ पे डिफिनीशन देखिए क्या कर रहा है, भी समझ लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द क्वेश्चन आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द लेटर to left or right of another letter in English alphabetical order. Question in other format may also be asked in the arrangement of alphabetical. कह रहा है कि लेफ्ट से राइट जा रहा है या राइट से लेफ्ट जा रहा है, वही जो मैं आपको समझाया। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में पूछता है, उसका भी मैं आपको लॉ समझाऊंगा, रूल समझाऊंगा, कि आपको बोलेगा कि पहले आप राइट से लेफ्ट जाइए, फिर आप राइट जाइए, फिर क्या कह सकता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक बार आपको अच्छे से समझाता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या बोलेगा क्वेश्चन में कि आप पहले राइट से लेफ्ट जाइए, फिर बोलेगा कि लेफ्ट से राइट जाइए, मतलब लेफ्ट से पहले लेते हैं यहाँ पे, रुकिए, यहाँ हम लेते हैं राइट और ये हो गया लेफ्ट। तो जब राइट गया फिर लेफ्ट गया तो इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आगे क्वेश्चन को समझाऊंगा। प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, पोजीशन को प्लस करेंगे। उसके बाद अगर लेफ्ट गया, लेफ्ट से राइट गए, फिर राइट से लेफ्ट आए, तब भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें लेफ्ट है ये राइट है, तब भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब दोनों सेम टू सेम कहेगा, ध्यान दीजिएगा, जब से कहे कि लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट से लेफ्ट जा रहा है, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहा है, फिर लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, माइनस करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक है। अभी इसको मैं लिखूंगा भी और समझाऊंगा भी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब चलते हैं थोड़ा आगे वाले पॉइंट पे। इतना आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखिए जो रूल है मैंने लिखा है पहले से, कह रहा है पहला रूल क्या है, मैंने जो चारों चीज़ समझाई थी ना, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट, यही कंडीशन बन सकती है, यही 4 कंडीशन बनेगी, जो कि मैंने चारों आपको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, nth लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द mth लेटर ऑफ राइट। कह रहा है कि राइट से m लेटर पर आइए, ठीक है। उसके बाद क्या है, nth लेटर टू लेफ्ट। अगर आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे आ गए हैं, आप राइट से यहाँ पर आ चुके हैं, जो भी पोजीशन होंगी, m होगा या 15 पोजीशन होगा या 12 पोजीशन, जो भी क्वेश्चन में देगा उसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले आप ऐसे समझिएगा। अब क्या कह रहा है कि फिर nth लेटर टू द लेफ्ट, मतलब इसके जो है लेफ्ट जाना है, इसका जो लेफ्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग जो पहुँचे हैं, हम राइट से लेफ्ट आते हैं mth पोजीशन पर, उसके बाद फिर लेफ्ट जाने को कह रहा है, तो इसका जो लेफ्ट होगा इधर होगा। इसका मतलब कि हम यहाँ पे m आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या आएंगे, n आएंगे, सॉरी यहाँ पे क्या आएंगे, n आएंगे। बात समझ में आ गई, मतलब कि यहाँ से m आए हैं, फिर यहाँ से हमने n आया, क्यों, राइट फिर लेफ्ट आया, राइट टू लेफ्ट आया, तो राइट टू लेफ्ट आएगा तो यहाँ पे m प्लस n हो जाएगा, मतलब उसकी जो पोजीशन होगी वो m प्लस n हो जाएगी। मतलब एक बार यहाँ पर आया फिर आगे बढ़ गया तो वो भी पोजीशन क्या हो जाएगी, उसमें बढ़ जाएगी। तो mth लेटर फ्रॉम द राइट इन, मतलब कि राइट इंड से आपका m प्लस एन पोजीशन हो जाएगा। ये वाली जो पोजीशन होगी वो m प्लस एन हो जाएगी। इस बात को समझिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट में पॉइंट में क्या दे रहा है, कह रहा है nth लेटर टू द राइट ऑफ द mth लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इंड। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ। कह रहा है लेफ्ट इंड से mth लेटर तक पहुँचे हैं, मतलब mth पोजीशन तक पहुँचे हैं। mth पोजीशन का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 10वां नंबर पे पहुंचे या 15वां या 12वां, कुछ भी यहाँ पे पोजीशन दे सकता है। उसके बाद क्या कह रहा है, nth लेटर टू द राइट, यहाँ पर पहुंचे हैं m पोजीशन के बाद, यहाँ पे फिर राइट जाना है। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो फिर हमको nth तक कहाँ जाना है, राइट तक जाना है, मतलब राइट में जाना है। तो ये हमारा कौन सी पोजीशन होंगे, m प्लस nth पोजीशन हो जाएगी, कहाँ से, लेफ्ट से। कहाँ से हो जाएगी, m प्लस n फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। यहाँ से बात समझ में आ गई सभी को समझ में आ गई इतनी बातें। उसी तरीके से जब लेफ्ट लेफ्ट होता है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट है और लेफ्ट है, तो दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं लेफ्ट इंड से। अगर mth लेफ्ट से और लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट इंड हो जाता है। और साथ ही साथ अगर राइट इंड से राइट इंड पे हम लोग जा रहे हैं बार बार, देखिए इसको भी समझाता हूँ, एक मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग लेफ्ट से m पोजीशन पे जाते हैं, हम यहाँ पहुँच गए लेफ्ट से,
यहाँ लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट पोजीशन है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे मैं खड़ा हूँ तो ये हमारा लेफ्ट हो गया, आप अपने देखिएगा कॉपी पर नोट बनाएगा अच्छे से। हम यहाँ पर एम आ गए, अब इसके फिर लेफ्ट जाना है, तो अब इसके लेफ्ट जब आएंगे तो इसका लेफ्ट इधर हुआ, इसका मतलब हमको फिर यहाँ एन पोजीशन पे आना होगा, पीछे आना होगा। तो ये हमारा जो पोजीशन एम पे बढ़ गए थे, एन घट गए, तो एम माइनस एन पोजीशन हो जाएगा। कहाँ से? लेफ्ट से ही हमारा एम माइनस एन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप सभी को। उसी तरीके से अगर चौथा देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर राइट से आ रहे हैं, राइट से एम पोजीशन पे आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, राइट से एम पोजीशन पे आ रहे हैं, फिर हमको राइट जाना हुआ तो फिर हम राइट में जाएंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एम माइनस एन पोजीशन हो जाएगा। किधर से? राइट से। ये चारों पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार इसको और अगर नहीं समझ आया तो इसको आप एक बार रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप इसको अच्छे से वीडियो नोट बना लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं, आपका पक्का अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको क्या करेंगे, एकदम धुआं कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एग्जांपल एक समझते हैं, क्या दिया हुआ है, फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 28 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेफ्ट है, यहाँ पे भी क्या है, लेफ्ट है ना, 11th लेफ्ट, 20 लेफ्ट, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा किधर से आ रहा है, लेफ्ट से 20, ठीक है। हालांकि मैं इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले समझा रहा हूँ, डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, आई हो जाएगा। आई हो जाएगा, कैसे होगा मैं बताता हूँ, 3 सेकंड के अंदर मैंने इसको आंसर बताया, आप भी ऐसे बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेफ्ट देगा तो लेफ्ट, हमने लेफ्ट से लिया 20 पोजीशन, फिर कह रहा है कि फिर टू द लेफ्ट, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। अब इधर राइट कहता तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेफ्ट बोला तो हम फिर पीछे आएंगे, तो यहाँ पे कितनी पोजीशन, 11th पोजीशन पीछे आएंगे। तो अब अगर आप बोलें तो मैं डिटेल में इसको समझा दूंगा, डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम A to Z पूरा लिखेंगे, तब फिर हम 20 पोजीशन पे जाएंगे। 20 पोजीशन हमारा क्या है, टी है 20, फिर हम इसमें से 11 वापस आएंगे। तो हमको इतना काम करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी आंसर निकालना। तो हमने ट्रिक आपको बता दिया, जब लेफ्ट टू लेफ्ट जाता है तो डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आ गया 9, 20 में से 11 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 की वैल्यू होती है क्या, आई होता है, क्या होता है, आई। तो हमारा आंसर कितना हो गया, आई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लेफ्ट से ही पूछा है, लेफ्ट से ही पूछा है। अगर यही राइट कर देता, यही चीज़ पूछता कि फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड से बताइए, तो इसमें जो हमारा आई था इसको क्या करना होता, 27 में से माइनस करना था, मतलब कि 18 हो जाता। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे 9 था, हम यहाँ से 27 में से माइनस करते, तो यहाँ पे हम 9 जैसे ही माइनस करते हमारा 18 आ जाता, 18 पोजीशन हमारी आ जाती इधर से, राइट साइड से। समझ में आ गया वो सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, लेटर वर्ड्स प्रॉब्लम होता है। क्या होता है, लेटर और वर्ड्स। लेटर और वर्ड्स में प्रॉब्लम में क्या होता है, इसमें एक चीज़ दिया, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन वर्ड कॉर्पोरेट, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल बोर्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दे रहा है, कह रहा है CORPORAT, ये दिया हुआ है। आपको ऐसे करना है, काउंटिंग करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको क्या करना है, काउंटिंग करके देखना है। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं A, B और ये C, और यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं P। अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी करते हैं A, B और ये C होना चाहिए, ABC होना चाहिए, तो देखिए जितना हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में गैप होता है A और C के बीच में, उतना ही गैप इनके बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी क्या है, एक ही का गैप है, और ABC में भी एक ही का गैप होता है। यही चीज़ हमको पता करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे C, कैसे करते हैं, क्वेश्चन के अप्रोच समझिएगा। यहाँ C, फिर अगला क्या, D, CDEFGHIJK, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ठीक है। देखिए CDEFGHIJK, कुछ नहीं मिला। फिर आगे आ जाएंगे, O पर आएंगे, OMNO, PQRSTUV, ये भी नहीं मिला। फिर हम अगला चेक करेंगे, RSTUVWX, नहीं मिला। उसके बाद P से देखते हैं, PQRR, देखिए हो गया ना, हमको P और R मिल गया। PQR, जितना हमारे अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल में P और R के बीच में गैप होता है, उतना ही इसमें भी गैप है, ठीक है। तो हमको P और R मिल गया एक, हम यहाँ पे नोट करते हैं इधर, ठीक है, यहाँ पर नोट करते हैं, ये हमारा पहला मिल गया P और R, ठीक है। अब अगला आते हैं, PQRST, हमको फिर मिल गया, P और T मिल गया, ठीक है ना, PQRST मिल गया, ST ये नहीं मिला, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे हमको मिल गया PQRST, PT हमको मिल गया, 2 मिल गए हमको, ठीक है। पूछा है कितने पेयर मिलेंगे ऐसे, और फॉरवर्ड जाना, ऐसे फॉरवर्ड जा रहे हैं, फिर उल्टा भी हमको आके चेक करना है, तो हमने इतना चेक किया। अब आते हैं O से चेक करते हैं, MNOPQRS, नहीं मिला इसमें भी, ठीक है। अब आते हैं R से RST, RT मिल गया, ध्यान दीजिएगा,
हमको क्या मिल गया, आर टी भी मिल गया, आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। उसके बाद यहाँ से देखते हैं ए बी सी नहीं मिला, एस टी नहीं मिला। अब उल्टा आप वापस आएंगे, अब मैं इसको फिर से वापस आता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमको सीधा फॉरवर्ड जाने में हमको 3 पेयर मिल गए हैं, जो कि अल्फ़ाबेटिकल में जितना गैप होता है उतना इसमें भी गैप है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब इसको ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं मिला, कैंसिल। टी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए नहीं हुआ, फिर से कैंसिल। ए बी सी डी ई एफ जी नहीं मिला। उसके बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं मिला। उसके बाद एम एन ओ पी मिल गया, हमको मिल गया ना ओ पी। उसके बाद ओ पी क्यू आर एस नहीं मिला, ठीक है, पी मिला हमको, पी के मतलब ओ पी मिला था, पी क्यू आर एस ये भी नहीं मिला। उसके बाद आर एस टी नहीं मिला, फिर उसके बाद ओ सी नहीं मिला। मतलब हमको टोटल कितने मिले हैं, 4 मिले हैं। हम फॉरवर्ड कंडीशन में जाते हैं और बैकवर्ड कंडीशन दोनों में जाते हैं, दोनों में चेक करते हैं। तो कॉर्पोरेट में जितने भी बीच में पी और आर मिला हमको, जिनके अल्फ़ाबेटिकल में भी उतना ही गैप है और इनके बीच में लिखने में भी उतना ही गैप है। पी और टी में भी उतना ही गैप है जितना कि अल्फ़ाबेटिकल में गैप है। आर और टी में जितना गैप है उतना इसमें भी गैप है। और ओ और पी में भी देखिए उल्टा जाने पर, बैकवर्ड जाने पे भी हमको ओ और पी मिला है, जो कि अल्फ़ाबेटिकल में जितना गैप होता है उतना इसमें भी गैप होता है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। लेटर वर्ड प्रॉब्लम ऐसे ही क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम कैसे, एक नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप है, उसको समझते हैं। देखिए तीसरा टॉपिक है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड। क्या इसमें देखिए, अरेंज द वर्ड इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम एट द थर्ड प्लेस। अब यहाँ पे देखिए, आपने कभी भी जो डिक्शनरी होता है उसमें आपने चेक किया होगा कि कैसे किसी भी वर्ड मीनिंग को खोजते हैं, ठीक है। इसमें हमको चेक करना है कि कौन किसके किसके बाद आएगा, ठीक है। तो इसमें भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही चेक करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आर है, सब में आर है, ठीक है। आप देखेंगे आई आई, यहाँ पे ई है, तो इसका मतलब आई सबसे लास्ट में आएगा, जो आई वाला है सबसे लास्ट में आएगा। इतनी बातें आपको समझ, क्योंकि हमको ई आता है, सबसे पहले ई आएगा तभी उसके बाद आई आता है, ठीक है। अब हमको देखना है, अब हमको रिग्योर खत्म हो गया, अभी हमारे इस ऑप्शन से क्या हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है थर्ड पे आना है, ठीक है। दैट टिक द वन दैट कम एट द थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस पे आना चाहिए था। हमें फर्स्ट और थर्ड हमें फोर्थ हमको मिल गया है और फर्स्ट सेकंड थर्ड हमको निकालना है। यहाँ पे देखते हैं रिमूव, तो यहाँ पे भी री आ जाएगा। अब चेक करते हैं, यहाँ तीसरा पे आते हैं, एम है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे वी है, तो वी सबसे लास्ट में आएगा, इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा रिवाइव आ जाएगा। क्यों वी आया लास्ट में, क्योंकि सबसे लास्ट में वी आता है। टी 20, इसका 20 होता है, वी का STUV मतलब 22 होता है और एम का कितना होता है, 13 होता है। तो आप देख सकते हैं कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो हमारा जो रिवाइव इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये एक प्रकार से जो डिक्शनरी में हम लोग किसी भी वर्ड मीनिंग को खोजते थे ना, वैसे ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सभी को कैसे ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं क्या है। चौथा है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू form a word from first, fourth, seventh and 11th letter of the word superfluous, write the first of the word, otherwise X is the answer, ठीक है। कह रहा है if it is possible to form a word with first, fourth, seventh and 11th। देखिए यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, कलर चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कह रहा है फर्स्ट लीजिए, फर्स्ट हमारा क्या है, एस है। उसके बाद अगर आप देखते हैं एस के बाद फोर्थ हमारा क्या है, ई है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कौन सा बोला है, सेवन्थ लेटर लीजिए, एल लीजिए। उसके बाद क्या बोला है, 11th लेटर हमारे पास क्या, एस है। अब इसमें बताना है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ये आंसर क्या होगा। इन चारों वर्ड को बना करके आपको बताना है कि कोई ऐसा वर्ड बन सकता है क्या, मुझे तो दिख रहा है, ठीक है, मुझे साफ साफ इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, अदरवाइज एक्स इज द आंसर। अगर ऐसा कुछ बनता है तो ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर लिख दीजिए। अगर नहीं बनता है तो आप एक्स आंसर मार देंगे, इसमें एक्स तो दिया नहीं है, ठीक है, एक्स आंसर इसको आप मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स, SELS, कोई वर्ड नहीं बनता है। अगर आप देखेंगे LESS, ऐसे ही आसान आता है, बहुत कठिन नहीं आता है, ऐसे ही क्वेश्चन। लेस आप देख रहे हैं, लेस मतलब सबसे कम,
ठीक है, LESS, ठीक है। तो लेस इसका आंसर आएगा। तो हमारा इसका फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर हमारा L है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन हमने क्या किया, कर लिया। फोर्थ टॉपिक था, फोर्थ था, ठीक है, फोर्थ टाइप का। अब देखते हैं इसमें क्या दिया, कॉन्सोलेशन। इसमें एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कैसे पूछते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, चूज वन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव विच कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड कंसल्टेशन। जिसमें ये 4 वर्ड दिए हुए हैं, हमको ये चेक करना है कि इनके में से मतलब कि जो नहीं बन सकते, वन ऑफ द वर्ड गिवन कैन नॉट बी, मतलब इसमें से जितने 4 वर्ड हैं सब इन्हीं से बने, बट एक ऐसा है जो इनमें से नहीं बना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कांस्टेंट, तो ये CONSTANT हो गया ना, ये बना है इसी से, मतलब इन्हीं से ही बना है। उसके बाद नेशन देखा जाए तो N यहाँ से ले लीजिए और ये ATIO नेशन हो गया। U देखिए यहाँ पे इस वाले लेटर में आप ध्यान से अगर देखेंगे तो U है, ठीक है। सैल्यूट SALSAL, ठीक, U, ठीक है, SALUT और साथ ही साथ ई इसमें नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ई नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सैल्यूट है ना, हम यहाँ से नहीं बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या पूछता है, एक बड़ा सा वर्ड दे देगा, उसमें उसी में से 4 ऑप्शन दे देगा, और 4 ऑप्शन में से आपको ये पूछेगा। यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैन नॉट दिया हुआ है, कैन नॉट दिया मतलब कि बन नहीं सकता है। तो आपको ऐसा लेटर बना, जैसे आप कांस्टेंट इससे बन सकता था, इसमें जितने भी लेटर थे इसमें मिल गए, इसमें जितने लेटर थे नेशन में सब इसमें मिल गए, और स्टेशन अगर आप चेक करेंगे तो स्टेशन के भी सारे के सारे जो वर्ड लेटर हैं वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप सैल्यूट अगर देखने जाएंगे तो ई आपको एक्स्ट्रा इसमें मिल रहा है, जो कि आपके कंसल्टेशन में नहीं है। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, इसमें ई नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। कैन नॉट दिया हुआ है, ये भी पूछ सकता है कौन सा बन सकता है, चार में से 3 ऑप्शन गलत दे देगा, एक सही दे देगा, तो बनने वाला भी पूछ सकता है और नहीं बनने वाला भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आप चलते हैं जंबलिंग। जंबलिंग का मतलब क्या होता है, उथल पुथल, इधर उधर की बातें, इधर उधर की चीज़ें, ठीक है। मतलब कि एक प्रकार से अव्यवस्थित। अव्यवस्थित का मतलब होता है कोई भी चीज़ों को अलग अलग तरीके से रख दिया गया है, इधर उधर रख दिया गया, तीतर बीतर जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या ऐसे क्वेश्चन, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सेलेक्ट द कम्बिनेशन ऑफ नंबर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, PNOACLMI, इसमें नंबरिंग कर दी गई 1 to लेकर 8, और यहाँ पे 8 लेटर हमारे पास ऑलरेडी हैं। अब आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसा बताना है कि इन सभी का यूज करके, मतलब ये 8 लेटर का, मतलब 8 लेटर का यूज करके आपको एक अच्छा वर्ड बनाना है, कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। तो अब आप बना नहीं पाएंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे, अगर ऑप्शन मैं यहाँ पे हटा देता हूँ एक पल को, तो आप इसको क्या करेंगे, नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन की मदद से करते हैं, ठीक है। ऑप्शन की मदद से क्या करेंगे, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। जैसे ही आप देखेंगे पहला ऑप्शन 278, तो 27 हमारे पास NMI, तो आप देख सकते हैं NMI से कोई लेटर बनता है, नहीं बन सकता है, ठीक है। NMI से लेटर नहीं बन सकता, पहला ऑप्शन गलत। 4 और 7, 4 7 5, 4 हमारा कितना है, 4 देखेंगे A है, 7 हमारा M है, और 5 कितना है, C है। AMC से भी कोई लेटर नहीं बन सकता है। उसके बाद आप देखेंगे ये C वाला क्या है, 7, फटाफट इसको आपको बहुत जल्दी करना है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी आप लिख के चेक करते चले जाएंगे। उसके बाद देखिए 718, 7 हमारे पास क्या है, M है, 1 हमारा P है, MP, और 8 कितना I है, तो MPI से भी कुछ नहीं बन सकता है। 537 से देख सकते हैं, अगर आप ये तीनों चेक कर चुके हैं तो चौथे से बन जाएगा, ये चेक कर लेते हैं। 537 क्या है, 5 मतलब C, 3 कितना है हमारा O है, उसके बाद 7 कितना है, M है, ठीक है। आप देख सकते हैं कॉम, उसके बाद और आगे भी लिखते हैं क्या होता है, 537, 1 क्या है हमारा P, ठीक है। उसके बाद 6482, 6 मतलब L, 4 मतलब A, उसके बाद 8 का मतलब I, 8 का मतलब I, और 2 का मतलब N, ठीक है। कंप्लेन, ये क्या हो जाएगा, कंप्लेन। कंप्लेन मतलब किसी की शिकायत करना। तो आपको ये बात समझ में आएगी जंबलिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जंबलिंग का जो लॉजिक है वो क्या कहता है। आपको ऐसे एक मतलब
बेकार तरीके से लिखा हुआ वर्ड मिल जाएगा और नंबरिंग दिया हुआ मिल जाएगा, और आपको क्या करना है, ऑप्शन की मदद से आपको ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना है और बहुत ही जल्दी करना है। ऐसा नहीं कि आप टाइम वेस्ट करेंगे, आप फटाफट आप तुरंत क्या करेंगे, तुरंत क्वेश्चन को पढ़ते ही तुरंत ऑप्शन पे आ जाएंगे कि हाँ ये जंबलिंग का क्वेश्चन है, और तुरंत उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आया है, तो आपको 3 ऑप्शन चेक करने में 10-10, 15-15 सेकंड लगेंगे, तो आपको और ज़्यादा शॉर्ट से शॉर्ट, ये नहीं है कि आप पूरा लिख कर चेक करें। जैसे देखिए मैंने 3 ही चेक किया, तो एमपीआई से कुछ नहीं बनता है, ठीक है, आपको अंदाजा होगा। 475 हमने चेक किया, एएमसी आ रहा है, एएमसी से कोई लेटर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फटाफट जल्दी जल्दी क्या करेंगे, चेक करके आगे बढ़ेंगे और अंत में ऑप्शन को लगा करके कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, आज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और जंबलिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे से पढ़ा और इसको सीखा, और चीज़ें आपको समझ में भी आई होगी। और ये हमने क्या क्या पढ़ा, आज थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं, ठीक है। आइए, ठीक है, आज हमने क्या किया, जो अल्फ़ाबेट लेटर और जंबलिंग को पढ़ा। पहले हमने क्या किया, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट क्या होता है इसको हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमने ABC के पूरा टोटल नंबरिंग किया, उसके बाद अपोजिट नंबरिंग किया, उसके बाद फाइंडिंग पार्टिकुलर लेटर वाला हमने समझा, जो लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन को हमने किया। उसके बाद लेटर वर्ड प्रॉब्लम को हमने देखा, देखिए यहाँ पे लेटर वर्ड वाला था, इसमें हमको चेक करना था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने कि फिर क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल भी लगाए। उसके बाद हमने अल्फ़ाबेटिकल जो तीसरा था टाइप, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, जो कि हमने चेक किया कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने जो डिक्शनरी वाला क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसको हमने सॉल्व किया। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन किया, उसके बाद हमने उसके एग्जाम्पल किए, और बाद में जंबलिंग किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जंबलिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही मज़ा आया होगा और आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और साथ ही साथ जंबलिंग वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन और आपको ये वीडियो अच्छी लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। और जितने भी CUT वाले योद्धा लोग हैं वो सभी लोग अपनी तैयारी को मतलब और ज़्यादा अच्छे से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जल्दी ही आपका एग्जाम है, ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तैयारी को और अच्छे से बूस्ट करिए, मेहनत करिए। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।